वेलकम टू माय चैनल बैंक आईक्यू हब। तो आज हम इस पे सॉल्व करने वाले हैं द प्रैक्टिस पेपर बाय आशीष अरोड़ा सर का, जो उनके टेलीग्राम चैनल पे आता है। ये सेट नंबर 93 है, इसके पहले भी 92 सेट है। मैं अभी से 93 से सॉल्व कर रहा हूँ और आज से अभी से लगातार जितने भी पीडीएफ्स आएंगे मैं उसको डेली सॉल्व करके अपने इसी यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू रीजनिंग या फिर क्वांट, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी इसको मैं सॉल्व करता हूँ और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस पीडीएफ को प्रॉपर पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का अर्थमेटिक में ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि स्पीड मैथ तो सबके अच्छे होते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हों या फिर एक्सपर्ट हों या फिर मीडियम एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब स्पीड मैथ सबके लगभग सबके अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम होता है अर्थमेटिक में, तो मैं इसमें केवल और केवल अर्थमेटिक को ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अर्थमेटिक को शुरू करते हैं करना। खुल जा, अर्थमेटिक कहाँ गया? अर्थमेटिक 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 का ये स्पीड मैथ, मैं सीधे अर्थमेटिक पे पहुंचूंगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा धीरे धीरे स्लो वे में बताऊं ताकि सबको समझ में आए प्रॉपर, ठीक है। इसमें जो भी ट्रिक लगेंगे मैं ट्रिक से थ्रू ही बताने की कोशिश पूरा करूंगा। चलो शुरू करते हैं। अ राइडर कैन ड्राइव इन 4 आवर। एक राइडर है और ड्राइव करता है 4 घंटे तक। हिज स्पीड इज ट्रिपल आफ्टर एवरी 4 ईयर। हर एक घंटे में उसकी स्पीड जो है वो ट्रिपल हो जाती है। फाइंड द डिस्टेंस रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन द फर्स्ट 2 आवर टू द लास्ट 2 आवर में, ठीक है। तो करना कैसे है कि एक कार है, वो टोटल 4 घंटे ट्रैवल करती है। कितना ट्रैवल करती है? टोटल 4 घंटे वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। वो मान लीजिए पहले घंटे वो एक्स स्पीड तय करती है। ये पहले घंटे चली, उसने एक्स से चला, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? एक्स कवर करेगी। दूसरा घंटा होगा, वो एक्स से चले थी, अब अपनी स्पीड 3 गुना बढ़ाएगी, 3x से चलेगी, अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3x डिस्टेंस कवर करेगी। फिर वो तीसरे घंटे में आई, फिर इसका 3 गुना स्पीड चलेगी, 9x से चलेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 9x कवर करेगी, ठीक है। फिर चौथे घंटे में आएगी, इसके 3 गुना स्पीड चलेगी, 27x से चलेगी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 27x कवर करेगी, ठीक है। इतना कवर करेगी। फिर पूछा है कि उसने पहले 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहले 2 घंटे में 4x डिस्टेंस कवर किया। और लास्ट 2 घंटे में कितना कवर किया? लास्ट 2 घंटे में 36x कवर किया। ये x से ये x कटेगा, 4 से 1 बार में, ये इससे 9 बार में, मतलब 1:9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अ कार, एक कार है विथ स्पीड 40 किलोमीटर आवर टेक 8 आवर टू गो टू पी से क्यू। ओके, ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है। पी से क्यू जाने में 8 घंटा लगाता है, और अगर 70 की स्पीड से जा रहा है और 8 घंटे में कितना जाएगा? 560 किलोमीटर जाएगा। ये कहाँ से डिस्टेंस हो गया, ठीक है। वाइल रिटर्निंग क्यू से पी, वापस जब क्यू से वो पी की तरफ आ रहा है, A car takes 50 hour 12.5 लेस देन टाइम टू पी टू क्यू। जितना पी से क्यू जाने में जो समय लग रहा है 8 घंटे, उससे 12.5% का मतलब 1/8, 8 से कम 7 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। मतलब 7 घंटे लग रहे हैं, हाँ 8 घंटे लग रहे थे, अब 7 घंटे लग रहे हैं। मतलब ये 560 अब जो वापस जब आएगा ना, तो 7 से आएगा, उस समय कितने लगेंगे? 80 घंटे लगेंगे, ठीक है। फिर क्या पूछा? फाइंड द एप्रोप्रिएट एवरेज डिस्टेंस कार ड्यूरिंग द होल जर्नी में एवरेज स्पीड कितना होता है भाई? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा? 560 जाने में, 560 आने में, 1000, 120, 1120 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा? यहाँ से उसको लगा 8 घंटा, यहाँ से उसको लगेगा 7 घंटा, 8 7 15 घंटा। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा 3 से 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 4 हासिल। भैया ये चल नहीं रहा है, 4 हासिल। तो अब 3 से काटो, 3 7 21, 1 हासिल, 3 × 12.66, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा,
ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आ, आ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है, देखिए, पहले मैं चेंज पेन ले लूँ फिर बताता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी एंड क्यू स्टार्ट करते हैं बिजनेस को बाय इन्वेस्टमेंट इतना इतना। पी वर्क एज मैनेजर एंड इंटायर टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 24% आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। कि यार एक बंदा पी है, एक बंदा क्यू है, ये लगाया 84, ये लगाया 60, 784, 12, 25, 60। इस रेशियो में लोग लगा के अपना बिजनेस शुरू करते हैं, और पी एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है, इसलिए ये एज अ सैलरी 24% वो आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट का निकाल लेता है। ठीक है, अब मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? मेरे पास टोटल प्रॉफिट है 12। मैं इस 12 को ऐसा लेना चाहता हूँ कि 24% निकालना है, मेरा वैल्यू पॉइंट में ना आए, क्योंकि मैं अब इसमें से 24% निकालूंगा तो वो वैल्यू पॉइंट में जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लेना होगा कि वो 12 का मल्टीपल हो, और लगभग वो इजी से कट जाए। तो मेरे को नंबर समझ में आया कि मैं 600 ले लूँ। तो अगर मैं 12 को 600 मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 250। होगा कि नहीं होगा? होगा, एकदम आराम से होगा। इतना समझ में आया कि अगर मेरा 24% नहीं निकालते हैं, अगर उसके बाद अगर हम अपना प्रॉफिट को शेयर करते हैं तो वो ऐसे शेयर होगा, लेकिन मुझे इस 600 का 24% पहले निकाल के पी को देना है, और जो बचेगा उसके से उनके रेशियो के हिसाब से उसको शेयर करना है। तो अगर मैं 600 का 24% निकालूंगा तो आएगा 144। ये 144 पहले निकल गया, 144 किसको मिला? पी को मिल गया। ठीक है, 144 पहले मिल गया। अब 144 600 में से गया तो यार कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। 9 में से 5 4 जाएगा तो 5 बचेगा। 5 में से गया 4 बचेगा, मतलब 456 बचेगा। और ये 456 है, ये फिर 7 और 5 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 12 12 तिया 36, 12 बटे 96, 7 बटे 56 का 6, 5 हाथ से 7 21 और 5 26, ये हो जाएगा। 5 बटे 40 का 0, 4 हाथ से 15 3, 5 बटे 40 का 0, 4 हाथ से 15 15 4 19, इस रेशियो में बट रहा है। ठीक है, अब पी को तो 144 पहले मिला और 266 अब मिला, मतलब 144 इसको पहले मिल गया और 266 अब मिला। इसको टोटल कितना मिला? 6 4 10 का 0 एक हासिल, 6 4 10 11 का 1 1 हासिल, 2 3 1 4। वाह, इसको टोटल इतना मिला। और इसको कितना मिला? इसको 190 मिला। ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे ज्यादा है 210, इधर से 220, ये इससे 220 ज्यादा है। और ये जो 220 ज्यादा है वो कितना ज्यादा है? 3300। 3300 ज़्यादा है, मतलब 220 से 0 कटा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 से कटेगा 15 बार में। एक का वैल्यू कितना आया? 15 आया। देन फाइंड टोटल प्रॉफिट। एंड टोटल प्रॉफिट कितना है? 15। एक का प्रॉफिट 15 है तो टोटल प्रॉफिट 600 है, तो गुणे 15। तो 15 से इसको गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 9,000 रुपये। भाई अब समझ में आया होगा, ये थोड़ा टफ था, इसको नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप प्रॉपर्ली इंडिविजुअली टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। मैं इसका एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना के मैं फिर से इसको डाल दूंगा, या फिर मैं आपको समझाने की ऑनलाइन ही कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय है इन्वेस्ट कर रहा है टोटल। एक बॉय जो है वो टोटल इन्वेस्ट कर रहा है 21250 इंटू डिफरेंट स्कीम फॉर 5 ईयर। वो सिंपल इंटरेस्ट, बहुत दोनों सिंपल पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गिवन टू स्कीम आर 11% एंड 16%। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय बॉय इज इतना। देन फाइंड द सम इन्वेस्ट इज सिंपल 11%। ओके भाई, एक जगह हम एक्स लगाएंगे तो दूसरी जगह हम कितना लगाएंगे? 2150 माइनस एक्स लगाएंगे। ठीक है, 5 साल के लिए 11%, 5 साल के लिए हो जाएगा 55%। होगा कि नहीं? ठीक है, और 16% के हिसाब से 5 साल के लिए हो जाएगा 80%। होगा कि नहीं? होगा, गुड। इफ द टोटल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो सम है वो है 12750। ये किस किस को समझ में नहीं आया? बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, देखो क्या बोला है कि 2 स्कीम में लगा रहा है ना, मान लें एक स्कीम में x लगाएँगे, दूसरे स्कीम में इसी से कम लगेगा ना, उसमें से x निकाले तो वैल्यू आ जाएगा। पहले को हम लगा रहे हैं 11% 5 साल के, तो 11% के हिसाब से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है 55%। उसी तरह 16% के हिसाब से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है 80%। इन दोनों का जो इंटरेस्ट होगा उसका जो सम होगा वो है इतना। यहाँ से सॉल्व हो गया। यहाँ से सॉल्व कैसे हो गया कि हम यहाँ से 100 का एलसीएम लेते हैं। जब इसका हम 100 का एलसीएम लेते हैं तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर से ऊपर काट लेते हैं। ऊपर से ऊपर कैसे कटेगा देखो, ऊपर से ऊपर ऐसे काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 हासिल, 50 25, 2 हासिल, 50 25 और 0। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 से काटेंगे 1 1। वाह। अब हम 100 का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर बचेगा 11x और यहाँ बचेगा 2100 बता रहे हैं प्लस 2150 गुणे 16 माइनस 16x, और ये बराबर हो जाएगा 2550 के। ये उधर चला जाएगा तो 11 में से 16 जाएगा तो लगभग बचेगा माइनस का 5x। ठीक है, और ये उधर चला जाएगा तो ये बचेगा 2550000, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 25 जीरो का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 जीरो जा 0, 16 25 80 का 0, 8 हासिल, 16 दूनी 32 और 8 0, 4 हासिल, 16 का 16 4 20 का 0, 2 हासिल, 16 32 2 34। वाह, ये प्लस था उधर जाकर माइनस हो गया। ठीक है, तो ये -5x बराबर बचेगा -500, 4 4 800, 8500 बचेगा। तब ना 5 से 26 हो जाएगा, 4 30 4 38 500 हो जाएगा। ये माइनस कटेगा, एक्स बराबर मेरे पास बचेगा 1700। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। भाई जीरो, एक जीरो मिस हो गया, 3 जीरो यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि द कंटेनर कंटेन 160 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 60% ऑफ मिल्क। ओके, एक मिल्क है, एक वाटर है, ये जो टोटल वो 160 लीटर है, उसमें से 60% मिल्क है, मतलब 60% मतलब 3/5 मिल्क है। तो 5 दुनिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, इतना मिल्क है और इतना वाटर है। ठीक है, इतना मिल्क है, इतना वाटर है। टू इक्वल, अगर हमें इक्वल करना है, बैलेंस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, अगर हम मिल्क और वाटर के रेशियो को बराबर करना चाहते हैं तो हम x लीटर का वाटर मिलाएंगे। भाई अगर इसमें हम कितना मिलाएंगे कि बराबर हो जाए, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 32 मिलाएंगे तो ये भी 96 हो जाएगा, ये भी 96, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, बराबर आराम से हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा इज टू बी। बट लेकिन क्या हुआ, इंस्टेंट एडिंग एक्स लीटर ऑफ वाटर, मतलब मगर हम एक्स लीटर वाटर में आए थे, लेकिन एक्स लीटर वाटर की जगह हम एक्स लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिए। हमें तो ऐड करना था वाटर, लेकिन हम एक्स लीटर मिल्क ऐड कर दिए। मतलब 96 में 32 में क्या ऐड कर दिए, मिल्क ऐड कर दिए। 6 2 8 9 3 12, और ये एज इट इज तो कुछ मिलाया नहीं, क्योंकि हमको मिलाना था ये था, मिलाना तो ये था ना, लेकिन गलती से हम ये मिला दिए तो ये बढ़ गया, ये एज इट इज आ गया। फिर पूछ के फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, फिर रेशियो पूछा मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा। तो 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 5 8 48, 8 8 64, 2 और 1 के रेशियो कट जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, A shopkeeper bought a Z minus 50 kg of rice at 48 per kilo, 12 kg rice of Z रुपये per kilo. He sold mixer at 52 रुपये per kilo, made a profit 8.33%. Find the value of Z. ओके, तो एक तरफ हम क्वांटिटी लिखते हैं, एक तरफ हम रुपीस लिखते हैं। ठीक है, जेड माइनस एक्स के जी, एक पहला जा रहा है जेड माइनस 15 kg, ये जाएगा 48 के हिसाब से भाव। दूसरा जाएगा 12 kg जेड रुपये के हिसाब से। ठीक है, और ये मिक्सर सोल्ड 52 रुपये पर किलो, जो मिक्सचर जो बेचा गया सेलिंग प्राइस जो है वो है 52 रुपया।
और इस पे जो है मेक प्रॉफिट कर रहा है 8.33%। 8.33% मतलब 1/12, मतलब 12 का सामान एक के प्रॉफिट 13 पे जा रहा है, और जा कितने पे रहा है, 52 पे। मतलब एक बराबर चार, तो मतलब इसका सीपी कितना आ जाएगा, 48। ओके, मतलब समझ रहे हो, मेरा यहाँ भी सीपी 48, यहाँ पे, और मिलाने के बाद जो मिक्सचर आ रहा है ना, मिक्सचर का सीपी भी 48 आ रहा है। सीपी मतलब एवरेज प्राइस। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना। मेरा एक मिक्सर 48 का है, दूसरा मिक्सर मुझे पता नहीं कितने का है, लेकिन जब हम दोनों को मिला रहे हैं ना, तो मिलाने के बाद जो भी मिक्सचर यहाँ पे आएगा, जो जितने भी क्वांटिटी आएगी यहाँ पे, उसका भी जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो एवरेज कॉस्ट प्राइस, वो 48 आ रहा है। अब बताओ मुझे कि अगर एवरेज कॉस्ट 48 आ रहा है दोनों को मिलाने के बाद, अगर ये 48 है, तो जाहिर सी बात है कि जेड भी 48 होगा, तभी तो दोनों का एवरेज 48 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, हम क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास क्वांटिटी इतना है, क्वांटिटी इतना है, दोनों क्वांटिटी को हम मिलाएं तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, सही से बात आएगी। अब इस क्वांटिटी का दाम अगर 48 रुपया है, और इस क्वांटिटी का दाम मुझे नहीं पता क्या है, अगर हम दोनों को मिलाएंगे, अगर उसके बाद में मेरी क्वांटिटी का दाम अगर 48 रुपया ही आ रही है, तो इसका मतलब ये ना, दोनों का क्वांटिटी सेम प्राइस पे होगा, दोनों का एवरेज अगर हम निकालें तो 48 आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 48 है, इसका मिलाने के बाद फिर मेरा कॉस्ट पे 48 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 48 होगा। और ये 48 है, तो जेड की वैल्यू मुझसे पूछी थी, तो जेड भी मेरा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये कहाँ रहा आंसर। ये स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, ये मतलब मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आएगा, तो एक ये स्मार्ट अप्रोच है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। अब मैं बेसिक से जाऊँ तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, अगर मुझे प्री निकालना है, तो अगर प्री के एग्ज़ाम देने बैठा हूँ, तो मुझे ये टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं बेसिक से थोड़ा जाऊँ तो काफ़ी लंबा जाएगा, कम से कम 1.5 पेज के जाएगा, 1 पेज से ऊपर ही का जाएगा, क्योंकि बाकायदे उसमें इक्वेशन बनेंगे, इधर सॉल्व उधर सॉल्व करके ही तब हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्या है। अ कंपनी हैज़ 408 एम्प्लॉयज़। एक कंपनी के पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं। द रेशियो ऑफ मेल और फीमेल इतने हैं, 8। 36, 18। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। ठीक है, 20% मेल एंड 25% फीमेल आर प्रमोटेड। 20% मेल, 20% मेल मतलब 1/5, 60 यहाँ से ये, और 25% मतलब 1/4 यहाँ से। 4 चौका 16, 4 पच्चीस 20, 6 5 4 10, 105। काम खत्म। ठीक है, रेड पेन से लिखते हैं। a bag contain a blue ball, ब्लू। 3 है, येलो, येलो। 5 है, और रेड है। और कितना हो गया, 10 हो गया। 2 बार रिप्लेसमेंट, फर्स्ट बॉल इज ब्लू, अगर पहला बॉल ब्लू है तो 3 निकलेगा 10 में से, इंटू सेकेंड इज येलो, 5 में से कोई एक निकलेगा 10 में से, 1/2 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, है ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और शॉपकीपर मार्क पार्टिकल इज 1200, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1200, ऑफर डिस्काउंट इतना इतना। ओके, 10% दिया, 9/10 पे दिया, 4/5 पे दिया। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये 5 से, 2 नहीं 10, 5 चौके 20, 9 चौक 36, 24 और 36 के बीच में जो आ रहा है वो होगा 900 में से 36 जाएगा तो बचेगा, 900 में से 36 जाएगा तो 4 64, 864 बचेगा, 180 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 16 में साढ़े 8, 7 से क्या, 684 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बट ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 दिन, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 दिन, सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 दिन, ए बी टुगेदर वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। ये वर्क टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा मेरा
120 10 से कटेंगे 12 बाद में 12 से कटेगा 10 बाद में 15 से कटेगा या नो 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 इतना लंबा क्यों ही जाना इतना लंबा क्यों ही जाना इतना लंबा क्यों ही जाना जब इजी से मिल जाएगा तो 60 हमको जब मिल रहा है तो 15 चौके 60 12 पंजे 60 10 छक्के 60 मिल तो क्या ए एंड बी वर्क फॉर टुगेदर फॉर 2 days ए बी दोनों एक साथ करेंगे 6 5 11 दो काम दिन कर में काम करेंगे तो 22 काम हो जाएगा बी सी टुगेदर फॉर 2 days बी सी टुगेदर करे 2 दिन 5 6 9 दिन 18 काम ऐसे हो जाएगा एंड फाइनली बी अलोन फिनिश द वर्क 8 2 10 को देखा 2 3 4 40 खत्म 20 5 से कर रहा है तो 4 दिन ठीक है फाइन हाउ विल टाइम फिनिश बी 4 दिन यार हो गया डायरेक्ट 11 देखते हैं 11 क्या कह रहा है द एवरेज इनकम ऑफ ए और बी 9,000 9,000 सम कितना हो जाएगा 18,000 ठीक है एंड द एवरेज इनकम ऑफ बी और सी इतना है तो सम कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा ना बी और सी का सम हो जाएगा 15,000 द इनकम ऑफ डी जो भी डी का इनकम है वो कितना है 8,000 ज़्यादा है बी से ठीक है फाइंड द इनकम ऑफ ए बी सी चारों का एवरेज इनकम बताना है चलिए शुरू करते हैं तो पहले इसको देखते हैं ठीक है इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं तो हम क्या बोलेंगे ए प्लस 2b प्लस सी इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 35,000 होगा एक पी अगर हम उधर भेज दें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33,000 माइनस बी हो जाएगा ठीक है बी हो जाएगा ना अब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का सम इतना हो गया अगर उसमें हम डी को ऐड कर दें अगर हम उसमें डी को ऐड कर दें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को अगर हम उसमें ऐड कर दें तो हो जाएगा 33,000 माइनस बी प्लस हम ऐड कर दें बी प्लस 8,000 बी प्लस 8,000 वाह अब देखिए ये प्लस का बी माइनस का बी कट जाएगा तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई बराबर बचेगा 33 और 8 41,000 ये आया सबका सम हमको क्या निकालना था एवरेज निकालना है एवरेज निकालने का हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 400 4 दूनी 8 4 पीछे 20 इतना ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं द सम ऑफ टू नंबर पी और क्यू 145 अगर पी और क्यू का सम जो है वो 145 है व्हेन पी इज इंक्रीज बाय 20% पी अगर 20% इंक्रीज कर गया 20% अगर ये इंक्रीज कर गया itself is become y wow अगर 20% इंक्रीज करेगा तो y हो गया एंड इफ 1/2 ऑफ y अगर 1/2 ऑफ जो y है वो इक्वल टू है 50% ऑफ 180 4 चौका 16 4 25 20 y बराबर हो जाएगा 90 जैसे ही वहाँ y बराबर 90 और यहाँ 90 रख देंगे तो 6p ऑफ 5 बराबर 90 हो जाएगा ये इससे कटेगा 6 कम 6 6 25 30 तो p बराबर हो जाएगा 75 जैसे ही मेरा p बराबर 75 हो गया तो q बराबर हो जाएगा 45 और 25 0 7 वाह ये p बराबर ये हो गया q बराबर फाइंड द रेशियो ऑफ p और q p 75 क्यों 70 इसका जो रेशियो निकलेगा 5 एकम 5 50 25 5 एकम 5 5 चौके 20 15 और 14 15 और 14 ऑप्शन में है ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है 4 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है पूरे पूरे बराबर 16x ये बराबर हो जाएगा 4x ठीक है द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर x ठीक है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर 1024 ये इससे कटेगा बार में तो x बराबर हो जाएगा जैसे x बराबर 8 होगा तो लेंथ में रह जाएगा 56 लेंथ में कितना हो जाएगा 56 और ब्रेथ हो जाएगा 8 चौक 32 और 10 42 हो जाएगा ठीक है
फाइंड द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगल का पेरिमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 एल की जगह हो गया मेरा 54 और बी की जगह हो गया मेरा 42। 6 2 8 5 4 9 2 गुना 194। ठीक है, मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है फिर क्या है, रघु इन्वेस्ट इज रुपीज पी। रघु इन्वेस्ट कर रहा है ₹P सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम 4 साल के लिए। इफ यू इन्वेस्ट 1200 मोर देन इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट रेट 15%। चलो पढ़ लिए नहीं और करते हैं, फिर पढ़ते हैं। रघु इन्वेस्ट करता है पी सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम 4 साल के लिए। 18% 4 साल के लिए सिंपल में कितना हो जाएगा, और 72%, मतलब 3,72,000। इफ ही इन्वेस्ट 1200 मोर, अगर वो 1200 मोर इन्वेस्ट करता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट 15% 2 साल के लिए, तो 15% 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 15% 2 साल का 30% हो जाएगा। इंटरेस्ट इसलिए 1800, इंटरेस्ट कितना से करेगा 1800। 1061 1060 कट। ठीक है, 3 से ये कटेगा 6 5। ठीक, और ये जो जीरो है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा पी प्लस 1200 इक्वल टू 6000। पी बराबर आ जाएगा 4800। फाइंड द एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना मिला, तो ये 4800 पे 72% के हिसाब से डबल जीरो करेगा तो 7 5 7 से 7 बताएगा 5 2/16 का 6 एक हाथ से, 2 चौक का 8 एक 5 15 का 5 एक हाथ से 3 4 5 6 3 4 5 6 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए कैन फिल अ टैंक इन 8 मिनट हाफ। अगर ये आधा हाफ मिनट में भरता है तो पूरा भरेगा 16 मिनट। बी आउटलेट पाइप है व्हेन एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 20%। अगर इनकी इंक्रीज 20% करे पर 5 से वो 6, मतलब 6 भरा 30 मिनट में, तो यहाँ भरेगा वो 36 मिनट में, तो मतलब बी हो जाएगा 36। ओके, फाइंड द टाइम टेकन ए बी टुगेदर फिल द टैंक व्हेन द वर्क देयर एक्चुअल एफिशिएंसी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 144। इसका 16 9 36 चौका, दोनों एक साथ करेंगे। 9 भरा, ये 4 खाली कर रहा है, मतलब 5 भरेंगे। 144 भरना है, समय लगेगा मेरा 5 दूनी 10, 4 हाथ से 15 और 40, 15 और 40, 48.8 सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरुण विशाल स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 1200। हाँ, अरुण यहाँ पे हो गया, विशाल यहाँ पे हो गया। ये लगाता है 1200, ये लगाता है एक्स। आफ्टर 8 मंथ सी ज्वाइन इन्वेस्टमेंट 5400 आफ्टर 8 मंथ। 8 मंथ मतलब ये 4 महीने किया, ये 12 महीने करेगा, ये भी 12 महीने करेगा। 4 से काट देंगे तो 1200 इंटू 3 इंटू 5400। ठीक है, इफ द प्रॉफिट शेयर चिराग 15। ठीक है, और इन दोनों जो प्रॉफिट होता वो होगा 15 और 8 23। ठीक है, तो 15 5400 डिवाइडेड बाई, अगर हम 15 करते तो 5 से 15 5 15 40, 3 तरीके 9 3 चौका 18, 360 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो जीरो जीरो, दो चौके 12, दो खाते 2 3 6 1 7, 3 जीरो जीरो 3 छोटा काटेगा 3 9 8 2 8 0 8 2 8 0 आ जाएगा, 8 0 आएगा। अब 12 3 36, जब यहाँ ये 36 तो चला गया तो ये कितना हो जाएगा, तो 400 ऐसे ले जाएगा, और फिर 4 ऐसे ले जाएगा, और फिर 280 ऐसे ले जाएगा, तो 4680 ले जाएगा, 4680 लेके जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 3 एकम 3 3 बचे 18 1560 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ते हैं।
Vishnu cover a distance 5 by 9 distance by bus and remaining 1 by car। मतलब कि अगर वो 9/5 बस से जा रहा है तो बचा कितना, 4, मतलब 4 वो जा रहा है 160 किलोमीटर। तो एक बराबर हो गया 40। एक बराबर 40 हो गया, तो जो पूरा डिस्टेंस है वो हो गया 9 चौक 36 360 किलोमीटर। अब वो टोटल समय लगा रहा है 12 घंटा। कब, जब स्पीड ऑफ बस है 5, मतलब वो 200 जा, कैसे 200 आया, क्योंकि 9 था ना, तो 9 टोटल 360 का वैल्यू है। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 और 20 200 हो जाएगा। ये स्पीड ऑफ बस हो गया 5x प्लस 160 का स्पीड हो गया 8x। और समय लगे 5 से कटा 2 बार, 8 से कटा 2 बार में गया 40x प्लस 20/x बराबर 12। इन दोनों का एलसीएम हो गया x 8 12 से 5 बार x बराबर कितना होगा, 5। x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। जब ये मेरा x बराबर 5 हुआ तो मेरा बस का स्पीड हो गया 25। बस का स्पीड 25 हो गया ना। अब पूछा ये पूरा डिस्टेंस मतलब 360, अगर हम इससे जाएंगे तो कितना टाइम, ये क्वेश्चन है। तो हम पूरा जा रहे हैं तो करते क्या है कि 5 से 35, 5 दूनी 10, 50 25। 5 से जा रहे हैं हम तो 5 1 5, 2 हाथ से 5 2 के 20, 2 हाथ से 5 2 के 20, 14.44 सेकेंड आवर्स। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A vessel contain ब्यूटीफुल लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 9:5:14। मतलब मिल्क हो गया और वाटर भी किस रेशियो में, 9 और 5 के रेशियो में, 14 के रेशियो में है। और 14 का वैल्यू यहाँ दिया है 154, मतलब एक का वैल्यू 11 हो जाएगा। तो 11 का 99, 11 55 हो जाएगा, और ये पूरा मिला के 154 हो जाएगा। 52 लीटर ऑफ मिक्सर इज एडेड। 52 लीटर मिक्सर जो ऐड करेंगे वो इसी रेशियो में ऐड करेंगे, 9:5:14। 14 मतलब 42, एक का वैल्यू 3, तो 3 9 27 ये ऐड करेंगे, और 3 5 15 ये ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे तो ये हो गया 126, ये ऐड करेंगे तो हो गया ये 70। एंड 18 लीटर मिक्सर इज टेकन आउट। 18 लीटर निकाले वाटर, तो 2 और ये 6 था ना, 6 हो गया, 6 में से गया 5, ये हो गया। और 136, ये 10 में से हट गया 2, 6 में से गया 5। अब 2, अब इसका रेशियो पूछा है तो 2 से काटेंगे हम। 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 2 दूनी 4 और 2 छके 12, 63 और 26। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉसेस 4 टाइम्स एंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल हेड। अच्छा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। कितने में से, 2 बार में से। कितनी बार किया है, 4 टाइम्स किया है, तो इसके पावर 4। तो 1 का पावर 1, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 16। ये हो गया आंसर, इजी। एक कैशियर हैज अ कॉइन ऑफ रुपीज 1 रुपीज 20 पैसा 25 पैसा। इस रुपीज को भी 100 पैसे में चेंज कर दो, मतलब ये 100 पैसे का है, ये 25 पैसे का है, और ये अ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फिर से करते हैं। ये 100 पैसे का सिक्का हो गया, ये 20 पैसे का हो गया, ये 25 पैसे का हो गया। किस रेशियो में, 6 5 4 के रेशियो में, 6 5 और 4 के रेशियो में। टोटल 300 कॉइन्स है, कितना है, 300 कॉइन्स है। 6 4 10 5 15, मतलब एक बराबर 20। 20 6 दूनी 12, 120। 5 दूनी 100, 4 दूनी 80। और फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 पैसे कॉइन्स। 20 पैसे कॉइन कितने हैं भाई, अगर 0.25 पैसे के 80 कॉइन्स हैं तो वो कितने रुपए हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 20 रुपए। आंसर। तो इसी के साथ ये सेक्शन खत्म होता है। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो सेक्शन यहीं पे एंड करते हैं, बस अर्थमेटिक के बस 20 क्वेश्चन थे, उसके बाद तो फिर खत्म हो गया, ठीक है फिर। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अगली वीडियो के साथ। और जैसे ही सर अपलोड करते हैं इस पीडीएफ को, मैं अगले दिन ही या उसके
मतलब जिस दिन अपलोड वो सारा करते हैं, मैं उसी दिन रात तक या फिर अगले दिन सुबह तक मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। जैसे ये पीडीएफ जो मैं अभी अपलोड करूँगा, ये आज ही का है, 24 दिसंबर का। ठीक है? चलो बाय-बाय, फिर मिलते हैं।